एक्स वाई जेड किसी काम को क्रमशः 16, 15, 10 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ 4 दिन तक काम किया। पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ माइंड में कि किसने कितने दिन काम किया। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना सबके दिन अलग अलग है, तो सबकी क्षमता अलग अलग है। जब सबके दिन अलग अलग है, क्षमता भी अलग अलग है, तो करना क्या पड़ेगा? तो हमें उनके वर्क डन में हमें मजदूरी को डिवाइड करना पड़ेगा। तो वर्क डन के लिए मैं देखूंगी किसने कितने दिन काम किया। देखो, नमस्ते दोस्तों, लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। तो हम टाइम एंड वर्क में वर्क एंड वेजेस की कैटेगरी के हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं, और आज इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग वर्क एंड वेजेस के कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, पी एंड क्यू को एक साथ काम करने के लिए क्रमशः 1080 और 1440 रुपए का भुगतान किया गया। यदि पी अकेले पूरा काम 21 दिन में कर सकता है, तो पी और क्यू मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे देखो, पी और क्यू ने एक साथ काम करने के लिए इनको इतने रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि इन्होंने समान दिन काम किया है। तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर काम समान दिन किया गया है तो इसका मतलब जो मजदूरी होगी वो किस में बटी होगी? इनकी क्षमताओं के अनुपात में बटी होगी। तो अगर मैं इनकी मजदूरी का अनुपात निकालूंगी तो वो क्या आएगा? इनकी क्षमताओं का अनुपात आएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ? पी, और यहाँ लिखती हूँ क्यू। तो यहाँ पे इनकी क्षमता का अनुपात निकल जाएगा अगर मैं इनकी मजदूरी का अनुपात निकालूंगी तो, क्योंकि दोनों ने समान दिन काम किया है। ठीक है, काटिए 36 तिया 108 और 36 चौके 144, 3:4 इनकी क्षमता का अनुपात आ गया, है ना। लेकिन मेरे को दिन देखने किसके? एक तो पी का दे रखा है, पी और क्यू का पूछा है, तो मैं क्षमता भी पी की निकालूंगी और पी और क्यू की निकालूंगी। देखो पी की क्षमता तो 3 है, और पी और क्यू की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 और 4 7। ये किसकी क्षमता हो जाएगी? पी और क्यू की, हाँ या ना। अच्छा, अगर ये क्षमता है, ये पी की है और ये पी क्यू की है क्षमता, तो मुझे बताओ, हम इनका समय निकाल सकते हैं ना? उल्टा कर देंगे, क्षमता के अनुपात का उल्टा करने से समय का अनुपात निकल जाएगा। तो 7:3, यानी 7 को इधर कर दो, 3 को इधर कर दो। अब हमें पी का मान दे रखा है, यानी पी के दिन दे रखे हैं, कितना? 21। तो 21 कैसे आया? 3 गुणा करने पे। तो पी और क्यू मिलके इसको भी 3 से गुणा कर दो, 3 तिया 9, 9 दिन में कर लेंगे इस काम को। ठीक है, वेरी सिंपल है, कल भी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था। अच्छा देखो, अब अगला क्वेश्चन क्या है। राधा किसी काम को 10 दिन में तथा रमन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने साथ में 3 दिन तक काम किया, फिर रमेश भी शामिल हो गया, और इस प्रकार काम 5 दिन में खत्म हो गया। यानी पूरा काम 5 दिन में खत्म हो गया है। अच्छा, इस काम के लिए उनको 4500 रुपए की राशि आवंटित की गई है, तो रमेश को कितनी राशि मिलेगी? अच्छा, इसमें क्या है कि राधा और रमन दोनों स्टार्टिंग से कर रहे हैं, लेकिन रमेश बीच में आया है। तो अगर मैं ये निकाल लूंगी कि राधा और रमन ने कितना काम किया है, वो हटा के जो काम किसने किया है, रमेश ने काम किया है, वो निकल जाएगा। और जितना रमेश ने काम किया है उतनी रमेश को मजदूरी मिलेगी, है ना। क्या कह रही हूँ मैं? देखो एक बार दूसरा देखो, दूसरा क्या बता रही हूँ मैं? दूसरा ये कह रही हूँ कि राधा है, राधा, और कौन है? रमन। राधा एक दिन में कितना काम करेगी? राधा एक दिन में 1/10 काम करेगी, और पूरे 5 दिन काम किया है, क्योंकि शुरू से एंड तक किया है इन्होंने। तो इन्होंने कितना काम कर लिया? 1/2 काम कर लिया इन्होंने। रमन एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15 काम करेगा। इसने भी 5 दिन तक काम किया है, तो कितना काम कर लिया है? 5 तिया 15, 1/3 काम कर लिया है। दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया? मैं अगर दोनों को ऐड करूं तो यहाँ 3 से, और यहाँ भी 3 से, यहाँ 2 से, और यहाँ 2 से, 3/6, 2/6। इसका मतलब दोनों ने 5/6 काम कर लिया है। ठीक है, अब अगर इन दोनों ने 5/6 काम कर लिया है, तो बचा हुआ काम जो कि पूरा काम तो 5 दिन में खत्म हुआ, तो बचा हुआ काम तो रमेश ने किया होगा। 6 में से 5 काम इन्होंने ही कर लिया, तो 1/6 काम रमेश ने किया होगा, हाँ या ना। तो अगर रमेश ने 1/6 काम किया है, तो रमेश को मजदूरी भी 1/6 मिलेगी। मैंने क्या बताया था? अगर दिन भी अलग अलग है, सबके दिन भी अलग अलग है, और सबकी क्षमता भी अलग अलग है ना, तो क्या करेंगे? वर्क डन, जिसने जितना काम किया उसको उतने पैसे मिलेंगे। तो रमेश को कितने पैसे मिलेंगे? 1/6 ऑफ टोटल मजदूरी कितनी है? 4500। काटो, 6 7 42, 6 5 30, 750 रुपए रमेश को मिलेंगे। क्लियर है बात? कितने रुपए मिलेंगे? 750 रुपए मिलेंगे। समझ में आया? अच्छा, तीसरा क्वेश्चन देखो अब क्या है। ए एंड बी क्रमशः 18 तथा 32 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। तो दोनों ने साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी ने सिर्फ 8 दिन तक काम किया है। दोनों ने साथ काम शुरू किया है, लेकिन बी ने सिर्फ 8 दिन काम किया है। तो दोनों को संयुक्त रूप से 8800 रुपए का भुगतान किया गया है। तो ए की राशि बताओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर बी ने 8 दिन काम किया है, तो हम बी के 8 दिन का काम निकाल लेते हैं कितना है। जो बचा हुआ काम होगा वो ए ने किया होगा, और ए को उतनी मजदूरी मिल जाएगी। देखो तीसरा क्या बोल रही हूँ मैं।
मुझे बताओ बी एक दिन में कितना काम करेगा? बी एक दिन में 1/32 काम करेगा, ठीक है। तो 8 दिन में कितना काम करेगा? 8 एकम 8, 8 चौक 32, यानी 1/4 काम। 1/4 काम किसने किया है? बी ने किया है। अच्छा, अगर 1/4 काम बी ने किया क्योंकि इसने सिर्फ 8 ही दिन किया है, तो बाकी का जो बचा हुआ 3/4 काम है, भाई 4 में से 1 कर ले तो 4 में से 3 ही तो बचा। 3/4 काम किसने किया होगा? ए ने किया होगा। तो अब ए को कितने? ए को 3/4 ही है ना, तो इसका 3/4 ऑफ 8800 निकाल दो, कितना आएगा? 2200। 2200 इंटू 3, 6600 रुपए मिलेंगे ए को। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये मैंने कल भी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, इसी पे किया। अब देखो थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं और आगे के क्वेश्चन देखते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो अब, ठीक है। क्या है? एक्स वाई जेड किसी काम को क्रमशः 16, 15, 10 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ 4 दिन तक काम किया और फिर एक्स ने काम छोड़ दिया। वाई और जेड ने शेष काम पूरा किया। तीनों को 8600 रुपए का भुगतान किया गया। वाई तथा जेड का हिस्सा अलग अलग कितना है निकालना है। वीडियो पॉज करके आपको खुद भी एक बार क्वेश्चन ट्राई करना है, कि जब तक आप खुद ट्राई नहीं करो तब तक आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी नहीं, है ना। तो मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे देखो, मुझे ये नहीं पता है कि इन लोग वाई और जेड ने कितना कितना काम किया है, पर मुझे ये पता है वाई जेड शुरू से एंड तक कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी? वाई और जेड का काम निकाल लूंगी, ठीक है। कैसे निकलेगा? जो एक्स ने 4 दिन तक काम किया है तो एक्स का 4 दिन का काम हटा देते हैं। मुझे बताओ, अगर एक्स ने एक दिन में कितना काम किया होगा? 1/16 काम। तो 4 दिन में कितना काम किया होगा? 1/4, है ना, ये करा है। तो वाई प्लस जेड नहीं तो करा होगा, बचा हुआ पूरा काम 3/4। 4 में से 1 होगा, 3/4 काम किसने किया होगा? वाई और जेड ने किया होगा। तो वाई और जेड को पैसे भी कितने मिलेंगे? 3/4 ही मिलेंगे। वाई और जेड को 8600 रुपए जो टोटल है उसमें से 3/4 वाई जेड को मिलेंगे इकट्ठे। 4 दूनी 8, 15 चौके 60, कितना आ जाएगा? 0, 3 पंजे 15, 21 से 63 और 1 64। इतने रुपए किसको मिलेंगे? वाई और जेड को मिलेंगे। लेकिन उन्होंने अलग अलग पूछा है, तो अलग अलग पूछा है तो अलग अलग निकाल देंगे भाई, क्योंकि वाई और जेड शुरू से लेके एंड तक काम कर ही रहे हैं। तो वाई और जेड के दिन तो समान है। अगर दिन समान है तो इनकी क्षमताओं में बटेंगे पैसे। तो इनकी क्षमताओं का अनुपात निकाल दो, वाई और जेड। क्षमता का अनुपात कैसे निकलेगा? हाँ भाई, समय पता है ना, हमें क्वेश्चन में समय पता है। वाई और जेड का कितना? 15, 10, कितना हो जाएगा? 5 या 15, 5 दूनी 10। ये क्या है? समय का रेशियो। तो जल्दी बताओ क्षमता का रेशियो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, 2:3। अब बांट दो 6450 को, इस रेशियो में बांट दो, 2 और 3 5, काट दो, कितना आएगा? 13 पंजे 65, ओ सॉरी 5 से काटे, 5 एकम 5, 1 इसको दो, 5 दूनी 10, 4 इसको दे दो, 5 ने 45, 0 सही काटा है ना। 5 एकम 5, 1, 5 दूनी 10, 4, ठीक है। तो ये आ गया 1290। 1290 से मल्टीप्लाई कर दो इसको भी और मल्टीप्लाई कर दो इसको भी, कितना आ जाएगा? 0, 2 ने 18, 12 दूनी 24 और 1 2580 रुपए मिल जाएंगे वाई को, ठीक है। और इसे कितने मिल जाएंगे? 0, 3 ने 27, 12 36, 37, 38। कितने रुपए किसको मिल जाएंगे? ये मिल जाएंगे आपके जेड को। समझ में आया? यहाँ पे भी हमने क्या किया है, वही देखा है कि वाई और जेड को टोटल रुपए कितने मिले, फिर उनकी क्षमताओं में पैसे बांट दिए क्योंकि उनके दिन तो समान है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है? ए, बी तथा सी क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम किया, लेकिन 4 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। हमेशा कोई ना कोई काम इस तरह से बीच में छोड़ ही दे रहा है। लेकिन देखो ये अलग है, ऊपर से अलग है। इसमें क्या है कि एक काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ देता है। यहाँ पे ए ने भी काम छोड़ दिया है। अच्छा, फिर उन्हें इस काम के लिए कुल 3000 रुपए मिलते हैं, तो तीनों का अलग अलग हिस्सा ज्ञात करना है। अच्छा देखो, मेरे को अगर मैं ये कहती ना कि सिर्फ सी का हिस्सा बताओ, सी का, तो सी का आराम से निकाल लेते। बताओ कि सी ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो सी ने 4 दिन में कितना काम किया होगा? 1 दिन में करता है 1/30, तो 4 दिन में कितना करेगा? 4/30 यानी 2/15। इसमें से 3000 का 2/15 निकाल दो, सी का हिस्सा आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये पूछ रहा है ए और बी का भी हिस्सा पूछ रहा है अलग अलग से, तो अब इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे। पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ माइंड में कि किसने कितने दिन काम किया। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना सबके दिन अलग अलग है, तो सबकी क्षमता अलग अलग है। जब सबके दिन अलग अलग है, क्षमता भी अलग अलग है, तो करना क्या पड़ेगा? तो हमें उनके वर्क डन में हमें मजदूरी को डिवाइड करना पड़ेगा। तो वर्क डन के लिए मैं देखूंगी किसने कितने दिन काम किया। देखो बात ऐसी है कि ए और बी और सी ने शुरू किया है, तो ए बी सी ने काम शुरू किया, 4 दिन बाद सी ने काम छोड़ा है, तो इसका मतलब 4 दिन तक तो इन तीनों ने किया है।
4 दिन तक इन तीनों ने किया है, फिर सी ने छोड़ दिया। अब सी ने छोड़ दिया तो यहाँ पे कौन बचे, ए और बी। ठीक है, अब ए और बी कर रहे हैं। अब फिर काम खत्म होने से एक दिन पहले ए ने काम छोड़ा है, तो लास्ट का जो एक दिन है, यहाँ पे जो लास्ट का जो एक दिन है, लास्ट का जो एक दिन है ए ने छोड़ा, तो लास्ट के एक दिन बी ने काम किया है ना यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे किसने काम किया है, बी ने काम किया है। ठीक है, तो अब देखो ए बी सी, तो यहाँ पे मुझे बताओ ए कर सकता है कितने दिन में, 15 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। एलसीएम ले लो जरा तीनों का, टोटल वर्क कितना आ जाएगा 60। 15 चौक 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60 क्षमता है। मुझे बताओ यहाँ ए बी सी ने 4 दिन काम किया है, तो ए बी सी की क्षमता कितनी है, 4 3 7 2 9, यानी 9 इंटू 4 कितना काम किया है इन्होंने, 9 इंटू 4 यानी 36 काम किया है। 36 काम ए बी सी ने यहाँ पे 36 काम कर लिया। यहाँ पे दिन पता नहीं है तो नहीं निकाल सकते। यहाँ देखो बी ने एक दिन काम किया, बी की क्षमता कितनी है 3, तो एक दिन काम किया तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 3 काम किया होगा, 3 काम है ना। तो मुझे तो कितना काम हो गया, 36 और 3 39 काम तो हो गया, 39। तो बचा कितना है, 10 में से 9 गया 1, और 5 में से 2 गया, और 5 में से 3 गया 2। 21 काम ही तो हुआ होगा यहाँ पे जो इन दोनों ने किया होगा अकेले, हाँ कि ना। और इन दोनों ने 21 काम किया, तो इन दोनों की क्षमता कितनी है, ए और बी की 4 3 7। अगर इनकी क्षमता से डिवाइड करो तो पता चला इन्होंने कितने दिन काम किया, 3 दिन। 3 दिन में किया हुआ है 21 का। अब यहां से हमने दिन निकाल लिए। अब देखो जरा मुझे बताओ ए बी सी, ए ने जल्दी बताओ कितने दिन काम किया है, जल्दी बताओ ए ने कितने दिन काम किया है। ए ने यहाँ काम किया है और यहाँ काम किया है, यहाँ 4 दिन और यहाँ 3 दिन, ए ने 7 दिन काम किया है। ठीक है, अच्छा बी ने कितने दिन काम किया है, बी ने यहाँ किया है, यहाँ किया है, यहाँ भी किया है, यानी 4 दिन 3 दिन और 1 दिन, 4 3 7 और 1 8 दिन काम किया है। सी ने कितने दिन काम किया है, सी ने सिर्फ 4 दिन काम किया है। अच्छा इनटू में इनकी क्षमता, समय और क्षमता, भाई किस रेशियो में इनको बांटेंगे पैसे, इनकी मजदूरी के रेशियो में बांटेंगे ना। मजदूरी कैसे निकलेगी, समय इंटू क्षमता। तो ए की क्षमता कितनी है 4, अच्छा बी की क्षमता कितनी है 3, ठीक है, और सी की क्षमता कितनी है 2। ये बात सही है। अब रेशियो निकालना है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, या पहले अगर तीनों में कोई चीज कट रही हो तीनों में काट दो। जैसे 4 4 4 दूनी 8 ही कट रहा है। अब 2 2 यहाँ तो कट रहा है लेकिन यहाँ नहीं कट रहा, तो नहीं काटेंगे। क्या आएगी रेशियो 7 3 दूनी 6 और 2 1 2। इस रेशियो में पैसे बटेंगे, ठीक है, इस रेशियो में पैसे बटेंगे। 7 6 13 2 15, कौन से रुपए बांटने, 3000 रुपए, 3000 रुपए डिवाइड बाय 15। 7 6 13 2 15, तो 15 दूनी 30, 200, यानी 200 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 200 यहाँ भी मल्टीप्लाई और 200 यहाँ भी मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया, यानी कि ए को मिलेंगे कितने रुपए, 1400 रुपए, बी को कितने मिलेंगे 1200 और सी को कितने मिलेंगे 400। 4 ही दिन काम किया था ना इसने। ठीक है, आई बात समझ में। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से आपको ट्राई करना है घर पे भी। अगर कुछ डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी छठा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। छठा क्वेश्चन क्या है, ए और बी एक काम को 30 दिन में, बी और सी उसी काम को 24 दिन में, सी और ए उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम किया लेकिन 10 दिन बाद ए और सी चले जाते हैं। शेष काम बी ने अकेले किया। यदि उन्हें 2400 रुपए मिलते हैं तो बी का हिस्सा ज्ञात करो। खुद ट्राई करो एक बार पॉज करके और बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी तक जितनी चीजें मैं समझा रही हूँ अगर वो आप समझते चल रहे हैं पिछली वीडियो में भी और अभी की वीडियो में, तो मेरे को लगता है ये क्वेश्चन आप कर लोगे। वीडियो पॉज करके ट्राई करना है आपको। अच्छा देखो मैं बता रही हूँ, देखो फिर ए प्लस बी 30 दिन में, बी प्लस सी 24 दिन में और सी प्लस ए 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने किया, यानी ए बी सी तीनों ने शुरू किया और फिर बोल रहा है कि तीनों ने एक साथ काम किया। 10 दिन बाद ए और सी चले जाते हैं, यानी ए और सी ने 10 दिन तक काम किया है। मुझे बताओ ए और सी अगर 10 दिन तक काम कर रहे हैं तो ए और सी का 10 दिन का काम हटा दो, किसका बचेगा, बी का काम बचेगा, उतने ही बी को पैसे मिलेंगे। क्या कह रही हूं मैं ये कह रही हूँ ए प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस सी जो है एक दिन में 1/20 काम कर रहे हैं, तो 10 दिन में कितना करेंगे, आधा काम ए और सी ने कर दिया। तो इसका मतलब बी ने किया होगा ना आधा काम, तीनों ने साथ शुरू किया था और इन्होंने 10 दिन में केवल इतना ही काम किया, तो बचा हुआ काम आधा बी ने किया होगा, तो बी को पैसे भी आधे मिलेंगे। ये तो आसानी हो गया क्वेश्चन है ना। बी को पैसे भी कितने मिलेंगे, आधे ही मिलेंगे। कितने, 2400 के आधे यानी 1200 रुपए मिलेंगे बी को। ठीक है ना, ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है ना। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और एक दो नहीं मतलब जो भी क्वेश्चन अब रह गए हैं वो हम क्वेश्चन करेंगे एडवांस थोड़े से, इससे ज्यादा बेहतर।
आप लोगों को अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर भी कर दो। और मैं इसी तरीके से आपको करवाती रहूंगी तैयारी, और आगे भी अपने और भी टॉपिक्स हम लोग करते रहेंगे। और मेरा सपोर्ट करें, मेरा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। बाय।